ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। बहुत ही शांत, दिव्य और कोमल स्वर में आप सभी वृषभ राशि के साधकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष ज्योति। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 मार्च के दिव्य भविष्य की, जो आपके जीवन में एक गहरी आंतरिक हलचल, कर्मों का जागरण और आत्मशक्ति का परीक्षण लेकर आ रहा है। कल का दिन साधारण नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के द्वितीय, अष्टम और दशम भाव पर सूक्ष्म प्रभाव डाल रही है, और ये प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अनुभव होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके मनोभावों को गहराई देगा। कुछ लोगों को अचानक ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके कार्यों में रुकावट आ रही हो, बिना कारण मन भारी हो रहा हो, या घर के वातावरण में अनजानी बेचैनी बढ़ रही हो। यहाँ एक बात मैं बहुत स्पष्ट और शांत भाव से कहना चाहता हूँ। जब भी जीवन में अचानक अवरोध आते हैं, लोग उसे किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति या काले प्रभाव से जोड़ देते हैं, परंतु सच्चा ज्योतिष ये कहता है कि 90% स्थितियां हमारे स्वयं के कर्म, ग्रह दशा और मानसिक ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। हाँ, यदि किसी को बार बार डरावने स्वप्न, पूजा में मन न लगना या बिना कारण क्रोध की वृद्धि हो रही है, तो ये संकेत है कि आपकी आभा कमज़ोर हो रही है। और जब आभा कमज़ोर होती है, तब व्यक्ति को हर नकारात्मक विचार भी किसी बड़े दुष्प्रभाव जैसा प्रतीत होता है। कल अष्टम भाव पर सूक्ष्म ग्रह दृष्टि ये संकेत दे रही है कि छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। परिवार में कोई पुरानी बात खुल सकती है, धन संबंधी उलझन या पैतृक संपत्ति को लेकर चिंता मन में आ सकती है। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें किसी पुराने लेन देन का हिसाब याद आ सकता है। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि किसी की नज़र या नकारात्मक भावना आप पर प्रभाव डाल रही है, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए। काले जादू या तंत्र से अधिक शक्तिशाली आपका आत्मविश्वास और ईश्वर का नाम है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो हर असफलता का कारण दूसरों को मानता था। उसे लगा कि किसी ने उस पर तांत्रिक प्रयोग किया है। वो भय में जीने लगा। फिर एक संत ने उससे कहा, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। उसने नियमित महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू किया, प्रतिदिन गौ सेवा की और अपने कर्म सुधार लिए। कुछ ही महीनों में उसकी परिस्थिति बदल गई। असल में बदला क्या था? ग्रह नहीं, उसकी सोच। वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन विशेष रूप से प्रातःकालीन पूजा का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए। यदि संभव हो तो अपने राज्य के किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन अवश्य करें। यदि आप उत्तर भारत में हैं तो उत्तराखंड के केदार क्षेत्र का स्मरण करें। यदि दक्षिण भारत में है तो तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। यदि महाराष्ट्र में है तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्मरण करें। मंदिर जाने का अर्थ केवल दर्शन नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मक ऊर्जा को वहीं समर्पित कर देना है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि कर्म क्षेत्र में परीक्षा होगी। आपके कार्य की समीक्षा हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें वरिष्ठों से संवाद करते समय विनम्रता रखनी होगी। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आलस्य त्यागना होगा। यदि पिछले कुछ समय से बिना कारण कार्य बिगड़ रहे हैं, तो ये आपके शनि की 7.5 या ढैया के सूक्ष्म प्रभाव का परिणाम हो सकता है। इसका उपाय है शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और काली उड़द का दान करना। द्वितीय भाव, जो वाणी और धन का भाव है, उस पर ग्रहों का संकेत ये कह रहा है कि आपकी बोली ही आपका भाग्य बनाएगी या बिगाड़ेगी। यदि धर्म में अनबन हो रही है तो शांत रहिए। कठोर शब्द किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को और बढ़ा देते हैं। मीठी वाणी से ही ग्रह शांत होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे अचानक किसी ने उनकी प्रगति रोक दी हो, परंतु ज्योतिषीय दृष्टि से ये राहु का भ्रम प्रभाव भी हो सकता है। राहु जब मन पर छाया डालता है तो व्यक्ति को हर परछाई में डर दिखाई देता है। इससे बचने के लिए बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। कल का दिन आत्मनिरीक्षण का है। यदि पिछले समय में आपने किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगिए। कर्म शुद्ध होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल पाएगी। याद रखिए, सच्ची शक्ति भीतर है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता है, माता पिता का सम्मान करता है और ईमानदारी से कर्म करता है, उस पर कोई तांत्रिक प्रभाव स्थायी नहीं रह सकता। आप स्वयं से प्रतिदिन कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। ये वाक्य आपकी आभा को मजबूत करेगा। कल यदि मन भारी हो तो चंद्रमा को जल अर्पित करें। यदि आर्थिक चिंता हो तो लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। यदि स्वास्थ्य में गिरावट लगे तो तुलसी पत्र का सेवन करें और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। आप स्थिर, धैर्यवान और परिश्रमी हैं। ग्रहों की हलचल आपको हिला सकती है, गिरा नहीं सकती। भय को स्थान मत दीजिए। सकारात्मक कर्म, नियमित साधना और मंदिर दर्शन, यही आपकी ढाल है। कल का दिन आपको ये सिखाने आ रहा है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है, उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। अपनी श्रद्धा को मजबूत रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपके लिए नई स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है।